નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, standard 3rd subject English. Today we will learn unit 5. Right? Swimming. Do you like swimming? Okay. Now let's learn some more activities in this unit. Okay children, today we will start our activity 5. Okay? Activity 5. First we have to read the heading of it. Study the sentences given below and try to make some other sentences with the help of the words given in the bracket. Okay children, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा होगा थोड़े से वर्ड्स हैं, रन, फ्लाई, वॉक, पेंट, राइट, रीड. तो हमें उसकी हेल्प लेके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट. बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी, फर्स्ट वी विल सी something about grammar topic in this activity, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिविटी 5 में डिग्रीज है, राइट. ओके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. टुडे वी विल सी हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 3 डिग्रीज. हाउ मेनी? 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज आर देयर. तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे उसका प्रेक्सिशन लिखा है, राइट. These three types of degree can be compared with noun or pronoun. We can compare with a person, a place, an animal, etc. तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्रीज हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे, आज की हमारी डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, राइट. यू कैन सी दिस वन. तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं वो इस डिग्री में से हम बनाने वाले हैं, राइट, पॉजिटिव डिग्री में से. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी डिग्री में आगे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, राइट. नाउ लेट्स सी अबाउट पॉजिटिव डिग्री, राइट. ओके, पॉजिटिव डिग्री, दिस डिग्री ऑलवेज डिनोट अ सिंपल क्वालिटी. तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा 2 थिंग्स समान, एक दूसरे में समान होती है, सेम होती है, सिंपल होती है, ऐसी चीजों में उसकी कंपैरिजन होती है, राइट. तो और हमने जो टेक्स्ट बुक में वर्ड्स हमें मिले थे, राइट, तो हमें उस वर्ड्स को यूज करके पॉजिटिव डिग्री में हमें लिखना है सेंटेंसेस. तो चलो देखते हैं हमारे सेंटेंसेस. I can run. So children, you can see our word run is here. तो हमने run का यूज करके सेंटेंसेस बनाए हैं, राइट. I can run as fast as a car. तो आपने देखा यहाँ पे किसकी कंपैरिजन है, कार की और मेरे साथ, मेरी और कार की दोनों की कंपैरिजन है, राइट. तो कैसी है, फास्ट. मैं उतना ही फास्ट रन कर सकता हूं जितनी कार रन करती है, दौड़ती है, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई कैन फ्लाई माई काइट एज हाई एज अ बर्ड. तो यहाँ पे देखा बर्ड के साथ मैंने अपने काइट की कंपैरिजन की है, राइट. तो यहाँ पे हमारा वर्ड आ गया है फ्लाई, राइट. तो सेकेंड वर्ड कौन सा था, फ्लाई था ना. हाँ, तो फ्लाई हमने यूज करके ये सेंटेंस बनाया है. नंबर 3, आई कैन वॉक एज फास्ट एज माई ब्रदर. सो हियर यू कैन सी कंपेरिजन बिटवीन मी एंड माई ब्रदर. और यहाँ पे हमारा वर्ड है वॉक, राइट. तो हमने वॉक का यूज करके ये सेंटेंसेस बनाया है. आई कैन वॉक एज फास्टर, मैं उतना ही फास्ट चल सकता हूँ जितने मेरा भाई फास्ट चल सकता है, राइट. तो मेरा भाई भी उतना ही फास्ट चल सकता है और मैं भी उतना ही फास्ट चल सकता हूँ, राइट. तो यहाँ पे सेम, सिमिलर, सेम थिंग्स की कंपैरिजन होती है पॉजिटिव डिग्री में, राइट. ओके, आई कैन पेंट, हियर अवर वर्ड पेंट, राइट. आई कैन पेंट as beautiful as my drawing teacher. So here comparison between me
एंड माई ड्राइंग टीचर, मेरी ड्राइंग टीचर जितना अच्छा ड्राइंग करती है, जितना ब्यूटीफुल ड्राइंग करती है, उतना ही मैं ब्यूटीफुल ड्राइंग करती हूँ. सो यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस पॉजिटिव डिग्री वी कैन नो दैट सिमिलर सेम थिंग के बीच में ही कंपैरिजन होती है, ना ही ऊपर नीचे कुछ नहीं होता. सेम थिंग, जितना तुम कर सकते हो उतना मैं कर सकती हूँ, राइट. एज ब्यूटीफुल आर यू, इतना ही ब्यूटीफुल मैं हूँ, राइट. ऐसे ही सेम सेम थिंग्स के बीच में पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. नाउ वी हैड कंप्लीटेड 1, 2, 3 and 4. नाउ लेट्स लुक अवर नंबर 5 and 6. Number 5 we will start. Okay, I can write as good as my friend. So here our word is right. तो अब हमें कंपैरिजन किसने की है? I और मेरे फ्रेंड के बीच में, my friend, राइट. मेरा फ्रेंड उतना ही अच्छा लिखता है जितना मैं लिखता हूँ, जितना मैं लिखती हूँ उतना ही मेरा फ्रेंड भी अच्छा लिखता है, राइट. Okay, now next is I can read. Here our word is read. I can read as quickly as my father. मेरे फादर बहुत ही फास्ट लिखते हैं, राइट. क्विकली लिखते हैं, बहुत ही अच्छा रीडिंग करते हैं, राइट. और यहाँ पे मेरी और मेरे फादर के बीच में रीडिंग की कंपैरिजन की है मैंने, कि वो कितना रीड करते हैं, कितना क्विकली रीड करते हैं, तो उतना ही मैं क्विकली रीड करती हूँ, राइट. तो यहाँ पे हमने 1 to 6 वर्ड्स को यूज करके हमने सेंटेंसेस बना लिए, राइट. यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक 6, राइट. फर्स्ट वी विल रीड द हेडिंग ऑफ इट. Look at the words in the column, then rewrite as is shown in column B. Notice the change in the spelling or words in column B. Find out some common features of these words given in the table below, and then use these words in sentences. तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से changes हुए हैं. Okay, first we will see CUT cut. Okay, you can say this CUT cut. तो यहाँ पे B कॉलम में क्या चेंजेस हुआ है? CUTTING cutting. Okay, तो जब आपने देखा कि यहाँ पे ING जब ऐड किया है, तब आपने देखा लास्ट वाला जो लेटर है वो डबल हो जाता है, डबल T हो जाता है, राइट. तो नेक्स्ट वे देखते हैं शर्ट, एंड देन यू कैन सी रन ऑल्सो. रन, RU and run, RUNNING running. तो ऐसा क्यों, लास्ट लेटर डबल क्यों किया होगा, क्या आप बता सकते हो? ओके, आई विल टेल यू हाउ इट इज बीन. हमने कैसे डबल किया है, राइट. तो यहाँ पे आपने देखा कट है, CUT कट. तो यहाँ पे लास्ट में देखिए ये T है और T के आगे कौन सा लेटर है? U. तो U लेटर वोवल है या कॉन्सोनेंट है? यस, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये तो वोवल है. तो यहाँ पे जब लास्ट वाला लेटर के बरोबर आगे, उसके पहले वोवल से लेटर होता है, तब लास्ट वाला लेटर डबल होके ING हो जाता है. इट मीन्स CUT कट प्लस T. इसका मतलब होता है T डबल प्लस ING, तब होता है CUTTING कटिंग. ओके, तो ये हो गया कटिंग का स्पेलिंग. ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है? शर्ट, SHUT शर्ट. तो अब हम करते हैं शर्ट के लिए. वी विल राइट डाउन अवर शर्ट, SHUT शर्ट. देन लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ T. तो यहाँ पे आपने देखा वॉवल है, राइट. तो प्लस T प्लस ING, तो क्या हो जाएगा? शर्टिंग, SHUTTING शर्टिंग. सो वी विल राइट डाउन हियर SHUTTING शर्टिंग. एंड रनिंग. और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन सा है? O. यस, तो वोवल है STOPPING शॉपिंग. एंड लास्ट वर्ड इज स्विम,
SWIM, तो यहाँ पे देखा कौन सा लेटर है, वोवेल है ना, हाँ, तो यहाँ पे होगा स्विमिंग, MMING, स्विमिंग. सो वी हैड कंप्लीटेड अवर बी कॉलम, राइट. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बी कॉलम को लेके हमें यूज करना है ING वाले वर्ड्स को और हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग अवर सेंटेंसेस. फर्स्ट इज afterward he left shutting the door with force. So we used our shutting with used ING word right here. And next, you are running very fast. Running. Why are you stopping here? Question mark. Here you can say stopping. I will join swimming class next month. Here you can say swimming. तो बच्चों हमने यहाँ पे हमारे 4 वर्ड्स ING वाले हमने यूज़ किए और हमने सेंटेंसेस बनाए. यू हैव टू राइट डाउन दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. ओके. दैट एक्टिविटी 7 वी हैव टू रीड हेडिंग ऑफ इट. फन विथ साउंड वर्ड्स. तो यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ है, हमें पहले रीड करना है, राइट. सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द नॉइस फॉर विच दे स्टैंड. तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका नॉइज एक नॉइज आता है, एक साउंड आता है, राइट. यू यूज अ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन यू से दिस वर्ड्स. जब हम ये वर्ड्स कहते हैं, राइट, तो तब उसके डिफरेंट वॉइस निकलते हैं, अलग अलग से आवाजें आती हैं. तो वॉइस बिकम्स लाउडर एंड मोर फोर्सफुल. तो जैसे जैसे हम उसे बोलते जाते हैं, हम कहते जाते हैं, ऐसे ऐसे वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं, लाउडर, बहुत ही ऊंचे हो जाते हैं और फोर्सफुली हो जाते हैं, राइट. हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल जूम, राइट. जैसे ही कार निकलती है तो हम कैसे कहते हैं, वेंट. जब कार यहाँ से पास होती है तो हम कहते हैं जूम. यस, तो कैसे निकला आवाज, जूम. देखा, लाउड भी हो गया और फोर्सफुली हो, जूम. नेक्स्ट इज बैंग. देखा, बैंग. यस, वेंट, जब डोर बंद होता है, वेंट द डोर. तो यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स है, राइट. से द फॉलोइंग एंड द राइट व्हाट वुड मेक दिस वर्ड्स और एक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, तो हमें उसके कब ऐसा होता है, व्हेन इट वेंट्स, तो ऐसे ही वॉइसेस आती है और ऐसे आवाजें हमें सुनाई देती है और उसका नॉइज ऐसे होता है, राइट. हियर यू कैन सी क्लिक, क्लक, चिप, विस्पर, ब्राउ, ओ, आह, हुर्रे, लश, वंडरफुल. तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्लेमेशन वाले हमारे यहाँ पे वर्ड्स हैं. जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे जब वर्ड्स आते हैं तो हम वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कौन सा वर्ड है, फर्स्ट इज क्लक, CLICK, क्लक. तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला वर्ड है, क्लक. फिर CHI, दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेशन मार्क वर्ड. फिर जब आश्चर्य होता है, अचानक से बोलते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं. तो यू कैन सी दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क्स हियर. तो चलो देखते हैं अब वेंट द, कब वो चीज वेंट होती है तब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं. वी विल सी व्हेन वी यूज दिस वर्ड्स, राइट. नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी 7. You can see here click. When the sounds click, click click आवाज से कब आती है, क्या आप बता सकते हो? Yes, तो जब हम कंप्यूटर का माउस टच करते हैं तब पता है क्लिक 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 आवाज आती है. Yes, तो यही है when the mouse. चिरप, when the bird, जब बर्ड पास ऑन होता है तब आपने देखा हो उसकी एक बहुत ही छोटी सी साउंड चिप 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 होता है, राइट. तो ये है हमारे when the birds chirp. whisper, तो when the air जब आती है, हवा जोर से आती है,
विस विस ऐसी साउंड आती है, राइट। ब्राउ व्हेन द बॉय, तो जब एक बॉय के लिए ब्राउ यूज होता है, कोई उसके फ्रेंड बॉय बोलता है ब्राउ, राइट। यहाँ पे है ओ व्हेन द मदर, जब आप कोई गड़बड़ करते हो, राइट, तो मम्मा क्या कहते हैं, ओ ये क्या कर दिया, कहते हैं ना। हाँ, तो ये है व्हेन द मदर। फर्स्ट यू कैन सी क्लिक व्हेन द माउस, chirp व्हेन द बर्ड, whiz व्हेन द एयर, brow व्हेन द बॉय, o व्हेन द मदर। Now let's look our next words is ah, A-H, ah. Went the sun, जब ऐसे कुछ लग जाता है तो हम कहते हैं ना आ, तो ऐसे सन के लिए हमने यूज किया है went the sun। वैसे तो आप दूसरा कोई भी लिख सकते हो, जस्ट ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है, राइट। हुर्रे went the team, जब कोई टीम विन होती है, जब कोई टीम जीत जाती है तो पता है क्या करते हैं, हिप हिप हुर्रे करते हैं ना हम। हाँ, तो इसलिए went the team। अलाश went the doctor, जब कोई ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो डॉक्टर कब ऐसे सांस लेते हैं, अलाश, यस हस। हाँ, वंडरफुल व्हेन वी टेल एक्सक्लेमेशन मार्क वंडरफुल वेंट द ताजमहल, जब आप ताजमहल देखते हो तो क्या होता है, वाह वंडरफुल। ये अचानक से हमारे एक्सप्रेशन में, अचानक से हमारे फेस में हम बोल देते हैं, राइट, ऐसे कहते हैं वाह वंडरफुल, बहुत ही प्यारी चीज़, बहुत ही अद्भुत चीज़ कुछ देखते हैं तो ऐसे ही अचानक से हमारे मुंह में से ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं, अलाश, हर, हुर्रे, आ, ओ, निकलते हैं ना ऐसे वर्ड्स। यस, तो ये सारे वर्ड्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले होते हैं, जहाँ पे हम लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, राइट। ओके, सो हियर आवर एक्टिविटी 7 इज कंप्लीट। Activity 8. Read and enjoy this poem. Okay, children, now let's start reading our poem, right? Swimming. Swimming, swimming, swimming. One more time. Swimming, swimming, swimming. In the swimming pool. In the swimming pool. When days are hot. When days are hot, or days are cool, or days are cool, in the swimming pool, in the swimming pool. Now let's read one more time the paragraph, first paragraph. Swimming, 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 swimming in the swimming pool when days are hot or days are cool in the swimming pool. Very good, children. Now let's read second paragraph. Backstroke, side stroke, fancy diving too. There's no place I would rather be than in the swimming pool. Okay, children, one more time. Backstroke, side stroke, fancy diving too. There's no place I would rather be than in the swimming pool. In this poem, we learn about swimming, right? तो यहाँ पे भी स्विमिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी सी पोएम है जिसमें कहते हैं स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, स्विमिंग पूल के लिए है। डेज हॉट हो या फिर कोल्ड हो, स्विमिंग करना ही चाहिए स्विमिंग पूल में। बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, फैंसी डाइविंग, ये सारे स्विमिंग के अलग अलग डाइविंग्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होती है। बैक स्ट्रोक, बैक साइड से साइड से स्विमिंग करते हैं। फैंसी डाइविंग्स अलग अलग प्रकार की डाइव्स करते हैं। तो इस स्विमिंग पूल में हमें स्विमिंग करना ही चाहिए। स्विमिंग बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, स्विमिंग करना बहुत मज़ा आता है। कूल डेज़ में, हॉट डेज़ में करना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे स्विमिंग के लिए बहुत सारे अच्छी थिंग्स बताई गई है इन दिस पोएम, राइट।
Now let's start activity 9. Look at the words in the A and match them with imagine B. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि A साइड में बैक स्टॉक, साइड स्टॉक, फैंसी डाइविंग और यहाँ पे पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो डिफरेंट पैटर्न्स के पिक्चर्स हैं जैसे हम स्विमिंग के लिए यूज़ होते हैं, राइट। तो चलो अब हम मैच इट करते हैं, राइट। ओके, प्लीज़ टेक आउट योर पेंसिल एंड स्टार्ट मैचिंग विथ मी। ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट यू कैन सी इट इज़ बैक स्टॉक एंड साइड स्टॉक। तो यहाँ पे आपने देखा होगा दिस इज़ द साइड स्टॉक। यहाँ पे बी कॉलम में फर्स्ट पिक्चर है वो साइड स्टॉक का है, राइट। तो ये आप देख सकते हो, तो आपको ये मैच इट करना है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी बैक स्टॉक। द लास्ट पिक्चर आपने देखा वो बैक स्टॉक है, राइट। तो हमें मैच इट करना है बैक स्टॉक के साथ, लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ फैंसी डाइविंग। तो यहाँ पे आपने देखा सेकेंड पिक्चर अलग प्रकार से फैंसी डाइविंग इसमें बताई गई है, तो आपको ये ऐसे मैच इट करना है, राइट। सो हियर आवर मैच इट इज़ कंप्लीट, बैक स्टॉक, साइड स्टॉक एंड फैंसी डाइविंग। ओके, नाउ लेट्स सी, discuss these styles of swimming with your teacher and your friend. Find in if there are any other styles of swimming. Try to show them in the front of class. तो ये तो एक एक्टिविटी है जो आपको फ्रेंड्स के साथ बातें करनी है कि आपको डिफरेंट कोई स्टाइल्स आती है स्विमिंग की, तो हमें डिस्कस करना है और फिर आपको कहना है सबको, राइट। ओके, नेक्स्ट इज़ आवर एक्टिविटी 10, राइट, दिस वन। फाइंड आउट व्हाट इज़ सिमिलर इन पोएम in activity 2 and activity 8. Note any two similar things. Discuss them with your teacher and friends. तो आपने देखा होगा एक्टिविटी 2 में भी हमने एक पोएम रीड की थी, राइट, बॉय के बारे में, उसे कितनी स्विमिंग पसंद थी। और यहाँ पे हमने एक्टिविटी 8 में भी एक पोएम रीड की है स्विमिंग पूल के बारे में, राइट। तो इस दोनों पोएम में सिमिलर थिंग्स कौन सी थी, ऐसी थिंग्स कौन सी थी जो आपको सेम लगी, तो वो आपको डिस्कस करनी है और फिर उसके बारे में आपको 2 सेंटेंसेस आपको सिमिलर थिंग्स बताने हैं और फिर आपको नोट डाउन करना है, राइट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।